सोचते होंगे भाई मीटिंग का समय ये है, तो संजय जी मीटिंग में ही ऐसा क्यों करते हैं, 5-10 मिनट क्यों ले लेते हैं। जिंदगी में ध्यान रखिए दोस्तों, मीटिंग का समय हमें पता है। क्या पूरा परिवार मेरे जैसे काम कर रहा है? क्या पूरे परिवार की सोच मेरे जैसे है? दोस्तों, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो आपके जैसे सोच हो। ऐसा कोई हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है जो आपके जैसे विचार वाला हो। बहुत ही दुर्लभ ही ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा परिवार जो सपोर्ट करेगा और सभी की सभी आपके जैसे हो। बहुत ही दुर्लभ होते ना दोस्तों। तो आप समझ गए, समझदार को इशारा काफी। तो अपने अपने समय के अनुसार, लेकिन हाँ, मोबीटेक से जो क्राउन एम्बेसडर का जिस व्यक्ति ने सपना पूरा कर लिया, तो दोस्त वो वाला यहाँ पर हमें हासिल करना है सभी को। फिर आपको कोई रोकेगा भी नहीं, कोई टोकेगा भी नहीं, और आप जैसा चाहे वैसा बन जाओगे। मतलब समझ पा रहे हो, स्थिति इतनी मजबूत कर लो दोस्त कि आपके पास पर्याप्त 10-12 घर हो और एक रूम आपका सेपरेट हो। अब दोस्त परिवार बहुत है, हम 4 भाई हैं, सारे जुट एकजुट रहते हैं। अब 5-6 रूम में दोस्तों एडजस्ट करना पड़ता है। ये हमारे परिवार की एकता है। एक से भले दो, दो से भले चार, लेकिन क्या इनकम में ऐसा हो गया? नहीं, इसलिए पिछड़ रहे दोस्तों। तो इनकम को बढ़ाने के लिए दोस्त ये मोबीटेक हमारे परिवार में आया, मुझे मिला, मेरे बाद हमारे बड़े भाई को मिले, फिर पापा जी मम्मी जी सबको तो मिल गया, लेकिन वर्किंग केवल एक ही व्यक्ति कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर हम पूरे की पूरे मिलकर वर्किंग करें तो आसान काम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों समय को एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। चलो अब चलते हैं बोर्ड प्लानिंग। स्पॉन्सर नंबर आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए। जब आप काम कर रहे हो, जाने अनजाने में घटना हो चुकी है, और इसका समाधान हमने पहले ही कहा था दोस्त, अगर पता चल जाए तो रुकते भी नहीं और बोलने में हम चूकते भी नहीं। इसकी घटना हमारे साथ लगभग 6 महीने पहले की बात है। हमारे बबलू यादव जी बहुत मेहनत से लगन से काम कर रहे थे। हमारे मित्र हैं, उन्होंने केवाईसी ओके कर लिया और ध्यान नहीं दिए। नाम नहीं लूंगा ऐसे लीडर्स का। अब एक केवाईसी ओके हो गई है, अचानक फोन आते हैं ऊपर से, भाई आपके ही क्षेत्र से एक केवाईसी हुई है और उसको आपको प्लान देना है, और हम उनकी क्या करना है, प्लान देना है और उसको आगे बढ़ाना है। हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी इसके गवाह हैं। और उनने वो कहा कि भाई एक केवाईसी यहाँ पर मोखेड़ में हुई है, सर जी का फोन आया है और उन्हें फॉलोअप करना है। मैंने कहा सर जी ये फॉलोअप नहीं करना है, ये गलत हुआ है। बोले कैसे? मैंने कहा हुआ है सर, और इसके बारे में आपको अभी नहीं पता, जिस दिन आपको पता चलेगा जब स्वीकार करेंगे, अभी शायद आपको नहीं मालूम। स्वाभाविक बात है, बड़े लीडर्स हैं। तो दोस्त जिंदगी में ध्यान रखिएगा, इसका भी पार्ट रखेंगे कि हम क्यों हर किसी से एक सामने बात रख सकते हैं। जब चोट जिसको लगती है ना दोस्तों, आज मैं बता दूं, छोटी मुंह बड़ी बात, जिसके पास करोड़ रुपए भी है, मालिक है, वो आज संजय यादव के सामने खड़े नहीं हो सकते दोस्तों। ऐसे प्लेटफॉर्म पर हम काम करें, आज वो करोड़ों लोग कमा रहे हैं, मतलब करोड़ों की इनकम कमा रहे हैं, लेकिन जब जब आते हैं तो भागना पड़ता है, क्योंकि संजय यादव सामने खड़े ना हो जाए, और सामने खड़े हो जाए तो हमारी पूंगी बच जाएगी। जब ये जोश जुनून जब आपके अंदर जागेगा ना दोस्त, क्योंकि आप एक सच्चे वक्ताकार होते हैं, सच्चे ईमानदार वाले होते हैं। और जिंदगी में ध्यान रखना दो, जिंदगी में आपने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप डरोगी भी नहीं किसी से। तो बस बात हुई, हमारे बबलू यादव ने तो बता ही दिए थे, और पता चला कि उनकी केवाईसी भी ओके हो गई, पैसा भी लग गया। क्या करोगे दोस्तों, केवाईसी ओके हो गई। फिर हमने इसका बताया, मैंने कहा एक बार हो गया जाने दीजिए। फिर हमने कंपनी पर बात भी रखा, लेकिन वो अभी तक सिस्टम नहीं बदला। नहीं बदला तो नहीं बदला, तो क्या करना चाहिए, हमें ही सीख जाना चाहिए। इसका समाधान तो होगा, है साथियों समाधान। आज वो समाधान को मैं आपके बोर्ड में बताने वाला हूँ। एक मोबाइल और होता तो शायद उससे और जल्दी समझ में आता। चलो दोस्त, सबसे पहले आप स्पॉन्सर नंबर देते हैं।
या रेफर देते हैं, हमारे उसमें चलते हैं ना स्पॉन्सर रेफर, यहाँ क्या चलता है दोस्तों, रेफर। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड करवाते, राइट, यही करते ना साथियों। किसी के पास समय होता है नहीं होता है तो वो लिंक देता नहीं, और जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, लिंक देखकर लिंक दीजिए और केवाईसी ओके कराइए तो उसी का व्यक्ति का नाम आएगा। और यदि आपने डाउनलोड करके करवाया केवाईसी तो दोस्त जाने अनजाने में हो गया, ठीक है, लेकिन 50% चांसेस है दोस्तों नाम नहीं आता। तुरंत आपको केवाईसी करना है। केवाईसी करने के बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहां पर क्या करना है, केवाईसी जैसी है ओके हुई तो आप यहां पर अपना कहां देखते, एक्टिव इनएक्टिव, तो एक्टिव इनएक्टिव में देखना दोस्तों यहां नाम आना चाहिए अगर केवाईसी ओके हो गई तो। अगर नाम नहीं आ रहा है तो दोस्तों समझ जाना कि आपकी केवाईसी अभी ओके तो दिखा रहा है आपको, लेकिन वहां इनएक्टिव में नाम नहीं आ रहा तो केवाईसी ओके हो गई है लेकिन आपके पास नहीं आई। तो क्या करना है, आपको व्यू डिटेल्स में जाना है। एक मोनो बना रहता है चित्र का, वहां टच करें, यहां आता है व्यू डिटेल्स। व्यू डिटेल्स में आप क्या करेंगे, टच करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे जहां आप क्या देखते हैं, रेफर का नाम, राइट। तो नीचे लिखा रहता है, आप किसके नीचे स्पॉन्सर किए, रेफर किए, तो उस व्यक्ति का नाम आएगा दोस्तों। वहां पर नाम आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नाम आते हैं। तो सोच लो ये रेफर डाला है कंपनी के पास, ये कंपनी के पास चला गया, जाने अनजाने में साथी ने केवाईसी कर दिया, भूल गया, हो गया भाई मैंने तो केवाईसी कर दिया, सामने देखकर आधार नंबर पैन कार्ड नंबर डाल दिए, अब उसका तो हो गया काम। अब उसको जो पूरी जानकारी देना था दे भी देते हैं, लेकिन चेक नहीं किए इतना जल्दी में आप, और वो भी भाई सामने वाले को क्या पता। तो ये जो नंबर है इसको बदलने का मौका दिया है दोस्तों कंपनी ने। ये नंबर आप बदल सकते हैं 90 दिन के अंदर। हेलो, ये 90 दिन के अंदर आप इसको बदल सकते हैं स्वयं। करना क्या होगा दोस्तों, चेंज एन पिन जो आप बनाते हो, यस चेंज एन पिन बनाए हैं, नीचे जाइए जहां नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 10, उसके बाजू में दोस्तों रेड में लिखा रहता है अपडेट, उस रेड कलर को आप टच करेंगे, जहां कुछ लिखा हुआ है सीधा आएगा 2 ऑप्शन। एक आएगा कि आप स्पॉन्सर नंबर किसका डालना चाह रहे हैं, जो आपने स्पॉन्सर डाले हो उसी का नंबर फिर वहां डाल दीजिए, राइट, और नीचे डाल दीजिए जो चेंज एंड पिन पासवर्ड बनाए हो वो डाल दीजिए। तो दोस्तों आपका केवाईसी आपके ही पास फिर पुनः आ जाएगी, लेकिन उसके लिए वेट करना होता है। कई बार 10 मिनट लगता है, कई बार 15 मिनट लगता है और कई बार सेकंड में हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पेशेंस बनाते हुए, धैर्य रखते हुए समय देना होता है, और फिर आप चेक करेंगे अपने तो बकायदा आपके पास केवाईसी ओके का मैसेज और आपको दिखाई देने लगेगा, राइट दोस्तों। उन साथियों के लिए मैसेज है जो साथी मेहनत कर रहे हैं, जो मार्केट में जाके केवाईसी कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने कई लोगों की केवाईसी कहीं और चली गई। अब जिसके पास आदत बन गई है केवाईसी करने की, रोज 10 पास 10 पास, लेकिन क्या ये आदत में शामिल है, क्या वो चेक कर रहे हैं, नहीं। अगर चेक नहीं कर रहे हैं, अगर उनके पास से 10-20 केवाईसी चले भी जाए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति काम करने वाला। लेकिन दोस्त अगर मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ये भी रखना पड़ेगा, मेहनत कहते हैं ना, अगर मेहनत से सारे काम होता है तो खेती वाला क्यों अभी तक लखपति नहीं बना। अगर मेहनत से सारे काम होते हैं तो गड्ढा खोदने वाला अभी तक लखपति क्यों नहीं बना। अगर मेहनत से सारे काम होते हैं तो दोस्त एक रिक्शा चालक से पूछो कितनी मेहनत लगती है, ये सारे तो मेहनत करते हैं। कई काम दोस्तों ऐसे भी होते हैं, परिश्रम करते करते में हमको भूल जाते हैं, और उस भूल की आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। कई बार अगर लीडर्स अगर जुड़ गया आपके नीचे
और वो अगर वर्किंग कर रहा हो कहीं पर जबरदस्त, आपने तो साल भर में 1,000 लाए लेकिन वो क्षमता वाला है, साल भर में 1 लाख को ला रहा है। और दोस्त जब आपको पता चलेगा कि वो लीडर्स की केवाईसी और कहीं हो गई और उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये बड़ी भारी भूल चूक जब हो जाती है और जब सामने रिजल्ट आता है, तो दोस्त आज हमारी मीना कवरेती मैडम जी शायद नहीं बैठी मीटिंग में, उनके साथ ये हादसा हो गया, 3 ज्वाइनिंग चली गई। अब दोस्तों कॉलेज की लड़की अगर मेहनत कर रही है और उसके साथ ऐसा हो जाए, तो मेरे पास कंप्लेंट आई, फिर हमने उसको चेक किया, हमने प्रयास भी किया, लेकिन केवाईसी उसकी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और सिल्वर रैंक अचीवर्स है, कॉलेज की लड़की है, शायद दिल्ली आ रही है, तो दोस्तों 3-4 केवाईसी उनके पास से चली गई। तो ये सिस्टम क्या है, दोस्ती थी। अब मीना कवरेती मैडम की जो दोस्त है, फ्रेंड है, एकदम से क्या हुआ दोस्तों, अब वो दूसरे उसमें चली गई, अब उसका सपोर्ट भी करेगी, तो उसी के साथी को वो लाएगी, तो क्या वो बिछड़ेगी नहीं, बिछड़ गई। वो चाहते हुए भी अब उसको नहीं समझा पाएगी, समझा तो सकती लेकिन पूरी केवाईसी उसी की सहेली की वो अपने लेन में ले सकती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों, जागरूक नहीं थे। तब हमने पूछा कि ये कब की, तो हमने चेक किया 5 जनवरी को हो गया दोस्तों। तो ये घटना ऐसी ना हो सभी के साथ, इसलिए मैंने कहा कि बोर्ड प्लान में हम समझा देंगे। भाई व्यू डिटेल्स में जाए, नीचे जो स्पॉन्सर या रेफर नंबर को चेक करते, वहां चेक करो कि कंपनी का डाला तो नहीं है नंबर, 1 2 3 4 5 6, अगर डाला है उसको चेंज कर दो। आप खुद कर सकते, कस्टमर टीम में जाने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी ने पूरा सोल्यूशन दिया है, हल दिया है। बस छोटी सी बात है मित्रों, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इस छोटी छोटी सी पॉइंट को लेकर चलेंगे तो जिंदगी में आपके साथ कभी दुर्घटना नहीं होगी। कहते हैं ना, सिस्टम बड़ा बलवान है दोस्तों, हमें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग कंपनी ने लगाया, हमें तो सिर्फ वर्किंग करना है और चलते चले जाना है। आज बहुत से लोग बोलते हैं, हेलो सर मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा। भाई नहीं हो रहा तो वेट कर लो भाई, 2 घंटे में हो जाएगा। अरे सर 2 घंटे बोले, शाम हो गई नहीं हुआ, वेट कर लो भाई, कल कर लेना। आप इस पॉइंट को चेक करें, आप मैं सही हूं या गलत हूं, चेक करें आप। संजय सर आपने तो बोले थे कल हो जाएगा, अभी नहीं हो रहा, वेट कर लो भाई। आप बोल रहे हैं वेट कर लो, वेट कर लो, हो नहीं रहा। दोस्तों जवाब क्या है, आप लोग के पास है? आइए इसको क्लियर कर देते हैं। दोस्तों जवाब है, आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। कौन सा जवाब है? दोस्त मेरे भाई, अगर बहुत अर्जेंट है तो मेरे पास आप जो फोन लगा रहे हैं, अर्जेंट है तो आप गूगल फोन पे से कर सकते हैं। अरे संजय सर आप ही ने तो दिया ये, भाई मैंने इसलिए दिया हूं, ये प्लेटफॉर्म को मैंने इसलिए दिया हूं, जो मेरे पास इनकम आ रहा है ना, वो आपके घर कैसे आए, मैं ये चाह रहा हूं। भाई मेरे चाहने से तो नहीं होगा, आपको भी चाहना पड़ेगा। जो मेरे पास इनकम आ रहा है, 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए एक दिन का, दोस्त अगर ये इनकम अगर आपके पास आए तो कैसा रहेगा। लेकिन जी क्या होता है, पेपर होता है। अब आप अभी अभी ज्वाइनिंग हुए, भाई मैंने काम था मैंने बता दिया, आपको अगर लगता है कि 5-6 रुपए से कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे भाई ऑप्शन है, आप जहां से आप रिचार्ज करते वहीं से कर लीजिए। मेरे भाई ऐसा करके देखना, वो लीडर्स कभी नहीं बोलेगा, वो आम जनता आपको कभी नहीं तंग आएगी, दोबारा फोन नहीं करेगी, क्योंकि वो समझदार होगा। क्यों? संजय सर ने ऑप्शन तो रख दिए, भाई नहीं कमाना है नहीं लेना है तो गूगल फोन पे से कर लो ना भाई, फोन रिचार्ज कर लो। रिप्लाई मेरे पास नहीं आते कभी, लेकिन प्यार से बोलना दोस्तों, बड़े प्रेम की भाषा बोलोगे तो वो जरूर समझेगा आपकी भाषा। और अगर आपने दोस्तों कुछ ऐसा बोल दिया उल्टा सीधा, नहीं दोस्त उल्टा सीधा नहीं बोलना, प्रेम से लो। आपकी भाषा में इतनी मधुर होना चाहिए कि वो व्यक्ति सुनेगा सीखेगा। और दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड रहा है, 6000 प्लस टीम हो गई। मैं बार बार बोलता हूं कि छोटी बात बड़ी बात, एक एक पॉइंट अगर आप बता दोगे ना, कोई भी किसी को भी समझाओगे ना, तो दोबारा आपके पास कोई भी नहीं आएगा कंप्लेंट लेकर कि ये मेरे साथ हो गया। क्या आप ये सब जानकारी दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों क्षमा चाहूंगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सीखने सिखाने का बिजनेस है। आपने मेरी बहुत
मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू श्री सुरेंद्र शर्मा जी। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर सा प्लान सर के द्वारा दिखा दिया गया। बहुत थैंक यू सर, संजय यादव सर जी का धन्यवाद। चलिए मित्रों, जैसा कि संजय जी ने कहा कि शेयरिंग भी होगी, और जो साथी शेयरिंग के लिए आना चाहें और जिनके माइक ओपन हो जाते हैं बिल्कुल आए। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, माननीय हमारे रमेश यादव सर जी बने हुए हैं। चलिए रमेश यादव सर जी को ही आमंत्रित कर लेते हैं। आइए सर, माननीय रमेश यादव सर जी। नमस्कार दोस्तों, मुंबई से रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, और पैनल में बने सभी साथियों का, सभी बिजनेस पार्टनर का, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद। और महाराष्ट्र की धरती से स्टेट प्रमोटर रमेश यादव, बाकी सभी यंग लीडर, जाबाज सिपाहियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कहने की तो बात है सर जी, कहना ही पड़ेगा। ये जो आईडी हमारी लगती है तो हर जगह हम पहुंच नहीं पाते हैं, फोन से ही सब काम होता है दोस्तों। और वो जो ऑप्शन है आई एम एग्री, ये कॉलम को हटा दिया जाए कृपया। जैसे उसमें डाला जाता है तो उसमें नीचे आदमी सोचता है कि इसको बॉक्स को क्लिक कर देता है तो वो आईडी चली जाती है कंपनी के उसमें, और एक बहुत बड़ा व्यापारी हमारे हाथ से निकल जाता है। हम स्टेट प्रमोटर हैं, आप वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, पूरे भारत में कर रहे हैं। आज हमारे भारत में चल रहा है, कल को और बाहर भी चला जाएगा। तो सब मीटिंग में नहीं आते, सब नहीं सुन सकते। इसमें जो मीटिंग में आ रहे हैं वो डायमंड और हीरा, और वो अपनी इनकम को, स्रोत को, पैसों इनकम को बढ़ाने के लिए आते हैं दोस्तों। और कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग खाली अपना मोबाइल रिचार्ज, लाइट का बिल भरने के लिए आ जाते हैं, आपके कहने से आ जाते हैं। तो जैसे माननीय सुरेंद्र शर्मा जी का कहना रहता, हमेशा कहते हैं कि 100 में से 100 काम नहीं करते, और 100 में से 100 जो है नंबर 1 नहीं आते। एक नंबर आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे, फोर्थ आएंगे, कुछ मार्क्स लेके आएंगे। 50% फेल भी हो जाते हैं, कभी कभी साल में 20%, 10% फेल जरूर होते हैं। तो वैसे ही मूवी टेक है दोस्तों, लोग का जो है एक बहुत अनमोल है, अनिवार्य जो है मिलना चाहिए। वो फिर पुनः रिपीट कर, सब आदरणीय, सब सम्मानित व्यक्तियों से एक के ऊपर बंदूक रख के ना चलाया जाए। सभी लोग कंपनी को इत्तला करें, फोन करें, पर्सनली मैसेज करें कि ये जो बॉक्स है उसको कट किया जाए और ये कंपनी के हाथ में है, सॉफ्टवेयर उड़ाया जाए। क्योंकि अभी वो कोई भी आई एम एग्री उसको समझ में आता है कि हाँ यहाँ करना है, इसके लिए क्लिक कर देता है। मेरे से भी 2-4 बार गलती हो गई है, मैं खुद सामने बैठा रहता हूँ, बाद में देखता हूँ अरे आदमी गया किधर, फिर रिवर्स जाओ, फिर वही प्रक्रिया करो, तब जाके आता है। तो जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, जब गांव में हम रहते थे, गांव में जब हम, जैसे अभी तो शहर में है, उसकी स्टोरी बताऊंगा। अभी गांव में समझो, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो लोग गांव में रहने वाले हैं उनकी नजर कहाँ रहती है, शहर पे होती है कि चलो शहर में चलेंगे, बहुत पैसा मिलेगा। जब वो शहर में रहने लगते हैं तो उनकी नजर होती है विदेश जाने की, तो चलो अब विदेश जाएंगे। और जो विदेश में पहुंच जाते हैं तो उनकी नजर कहाँ होती है,
चांद और तारों पे होती है, फिर भी कोई सुखी नहीं है, फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिनकी नजर अपने परिवार, अपने बिजनेस, अपने मूवी टेक पर है। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि समय देना सीखो, तभी शेयरिंग होएगी। खुद ही आप बताते रहोगे तो नहीं होगा। शॉर्ट समय में, और जो सुरेंद्र शर्मा जी हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा बोलिए, अच्छा बोलिए, लोग पहचाने, आप भी पहचाने। जय हिंद, जय भारत, जय मूवी टेक। स्टेट प्रमोटर रमेश यादव मुंबई से आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मूवी टेक। माननीय आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, अपना स्टेट संभालिए। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे रमेश यादव सर जी का। क्या कहना। चलिए मित्रों, डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी मंच पर आ गए हैं। डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी से सुनते हैं। आइए सर, स्वागत है, वंदन है डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी। थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी। आपका जो सुबह का जो सेशन होता है बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, और हमारी सारी टीम आपसे बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि आप पेशे से शिक्षक हैं और एक शिक्षक ही अच्छी शिक्षा दे सकता है, और उसको हम ग्रहण करेंगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इम्प्लाई कर पाएंगे। क्योंकि मूवी मूवी तक पे का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही जबरदस्त डिजाइन किया गया है। सिर्फ सीखने और सिखाने का काम है। आज हमारी टीम हिमाचल की बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। उसमें सारा श्रेय मैं दूंगा मनोज राणा जी, जो हमारे अपलाइन है। उन्होंने उस टीम को डेवलप किया, उनको वो चीजें सिखाई जिससे कामयाबी की मंजिल पे हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारे सहभागी मिस्टर विनोद मेहरा जी, भूमदेव जी, राजीव कुमार जी, और अपना शशि भूषण जी, किरण देवी, कृष्णा देवी, ऐसे बहुत सारे हमारे डायनामिक लीडर इस टाइम काम कर रहे हैं तेजी से, तो उनका भी मैं बहुत आभार मानता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कामयाबी मिल रही है तेजी से। और विशेष रूप से हम राजीव कुमार जी को बहुत धन्यवाद देंगे, जो जबान से बोल नहीं पाते हैं लेकिन तेजी से काम कर रहे हैं। तो उनका हमने जज्बा देखने के बाद हमारी टीम के अंदर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और जो हमने अभी दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम के लिए जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें काफी लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है, और वहां पे आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। उसी जज्बे के साथ मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। जय मूवी तक पे। बहुत सुंदर डॉक्टर अनिल चौधरी साहब जी का क्या कहना। बहुत सुंदर सी बात कह जाते हैं सर। चलिए मित्रों, हमारे विनोद मेहरा साहब जी को हम देख पा रहे हैं। विनोद मेहरा सर जी आइए और अपने वक्तव्य को रखें। माननीय श्रीमान विनोद मेहरा सर जी। नमस्कार सभी साथियों को। विनोद मेहरा, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से। दोस्तों, सभी का धन्यवाद है कि आज संजय यादव जी ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, और ये बहुत अच्छी बात बताई हमें कि जो गलती से हमारा कोई एंट्री जो है कहीं चली जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी भी एक एंट्री जो कंपनी के एंड में चली गई है, जो अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया, लेकिन आज जो है हमें इस ट्रेनिंग के अंदर जो है वो सीखने को मिला है। तो मेन भी बात मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम अगर रोज डेली ट्रेनिंग में, इस मीटिंग में आएंगे तभी हम सीख पाएंगे, और रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो स्पेशली मैं अपने मनोज राणा जी, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, और हमारे कर्मठ लीडर अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी चौधरी जी हैं, उनकी साथ काम करते हुए आज टीम काफी ग्रो कर रही है। मैं अपनी लाइफ लाइन के अंदर बात करूं तो मस्ताना जी कुल्लू से, भूमदेव जी, कृष्णा देवी जी, कन्नेगी जी, और शशि भूषण जी डायनेमिक लीडर हैं। और सबसे स्पेशली लीडर जिसकी बात करना चाहूंगा वो राजीव कुमार जी है। जब मैं इनसे पहली बार मिला था तो मेरे डायनेमिक लीडर जो शशि भूषण जी फ्रेंड है, उन्होंने इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। तो जब इनसे मैंने बात की तो ये बोल नहीं पा रहे थे। जब मैंने बात की तो मैं इनके घर गया, मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। जब इनके घर गया, इनके अंदर ये जो जुनून देखा। आज दोस्तों बोला, किसी को भी प्रीजज मत करो, क्योंकि हर आदमी के अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी दी हुई होती है जो उसको अपर हैंड रखती है। तो आज वही राजीव जी जो है वो दुनिया के लिए, लोगों के लिए मूवी टेक के अंदर जो प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, लेकिन एक मैसेज के जरिए, कल मैं डिस्ट्रिक्ट का हमीरपुर में गया हो तो इनका मैसेज आया था, तो मैसेज के जरिए ये बात करते हैं, और आज उसके जरिए इतना बड़ा कारवान इन्होंने खड़ा कर दिया है। तो उनके जज्बे को सलाम है। आज इनसे हमें एक सीखने को मिलता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं।
हम क्यों एक्सक्यूज देते हैं? तो ज्यादा ना बोलते हुए बाकी सभी लीडर से आग्रह करता हूं कि सीखना, अगर सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो दिल्ली सेमिनार 14 अप्रैल को होने जा रहा है, सभी लीडर से गुजारिश है कि इसको मिस ना करें, क्योंकि हम अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मीटिंग्स में, सेमिनार में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आएंगे तो सीखेंगे तभी ग्रो कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत एक सुंदर सा मैसेज आपके द्वारा दिया। डोंट प्री जज, किसी भी साथी के लिए पहले से कोई अनुमान मत लगाइए, वो उसमें परमात्मा ने असीम क्षमता दी है। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, और कुछ साथी हमारे जो स्वतः से आना चाहें, बिल्कुल माइक आपके सबके अनम्यूट है और बिल्कुल आ सकते हैं। कमलेश पाटीदार सर जी, थैंक यू, आइए सर। यस सर, जो अभी संजय सर ने बताया बहुत ही उपयोगी जानकारी थी और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि मैंने एक पेट्रोल पंप पर मैं खड़ा था, हॉस्पिटल में कुछ काम से गया था मैं और किसी की तबीयत पूछने के लिए, और पेट्रोल पंप पे कर्मचारी, जब मैं हमारी धर्मपत्नी जी ऊपर ही रह गई हॉस्पिटल में हमारे रिलेटिव के पास, और मैं नीचे आ गया था गाड़ी निकालने के लिए, और उस समय एक व्यक्ति की मैंने हाथों हाथ और रजिस्ट्रेशन किया, उसी के मोबाइल पर लेके मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, और बाद में मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर तो उसका नाम नहीं आया, मतलब वो कंपनी के आईडी में चली गई थी। उसका मोबाइल लेके मैंने चेक किया तो उसमें कंपनी की तरफ से 3 आदमी उसके नीचे कंपनी ने डाल दिए दोस्तों, गलत आईडी के नीचे। मैंने उसी के मोबाइल पर देखा और फिर ये बात, मतलब मैं सन्न रह गया, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने फिर फोन लगाया रितु कदम मैडम को, और रितु मैडम जी ने वो बात करवाई उस व्यक्ति से, और वो आईडी मेरी उसमें आ गई, लेकिन जो 3 सदस्य आए थे वो व्यक्ति नहीं आए जो कंपनी ने डाले थे। और एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति मैंने और गलत आईडी डल गई थी, तो मैंने फिर नितिन राठौड़ सर से मदद ली थी और उनसे सही करवाई थी। तो दोस्तों ये चीजें जो अभी हमारे रमेश यादव जी ने कहा था कि वो ऑप्शन हटा देना चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर कंपनी कुछ चेंज करेगी, क्योंकि कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में जो होती है उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, 7:55 और 56 पार्टिसिपेट हमारे मध्य। क्या बात, सुंदर सा एक विषय निकल के आया, और कुछ ना कुछ चीजें तो है, उसका शायद समाधान कंपनी के हाथ में ही होगा। हम लोग तो पिछले समय भी मंच पर माननीय जितेंद्र शर्मा जी ने उसका समाधान दे चुके हैं। तो मित्रों, और देखते हैं, हमारे कुछ साथी बने हुए बलवंत सूर्यवंशी सर जी हैं, शायद प्रतिदिन आते हैं। बलवंत सूर्यवंशी सर जी, जी सर बताएं। सर थैंक यू अनिल सर, जी, मुरलीधर जी मिश्रा सर जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, आइए सर। सर जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और 56 पार्टिसिपेट को प्यार भरा सुबह का नमस्कार। मुरलीधर मिश्रा, डायमंड टीम छिंदवाड़ा सिवनी से। साथियों, मैं भी थोड़ा सा अपना अनुभव एक शॉर्ट में रखना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि जो रेफर लिंक के और उससे जो अपने इंस्टॉल करने में हो रहा है प्रॉब्लम, तो घटना होती है सर। जैसे हम ऐड वगैरह लगाते हैं तो ऐड में भी क्या होता है कि अपनी बहुत सारी टीम अपने अपना उसमें रेफर कोड डालती है। तो हम क्या होता है, जब अपनी टीम में सर उसको फॉरवर्ड करते हैं तो कृपया करके उसमें रेफर कोड जरूर चेंज कर दें सर, क्योंकि रेफर कोड चेंज न करने से फिर वो जो टीम ने आपको भेजी है, जहां से भी आपके पास आया है, वही इंस्टॉल करके उसमें रेफर कोड चला जाता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी करना चाहिए सर। मेरे साथ भी 1-2 हुई मेरी डाउन लाइन, मतलब लाइफ लाइन के साथ में, तो जो उसका जरूर विशेष ध्यान रखेंगे, इतनी बोलना चाहूंगा सर। और थैंक यू सो मच, सबका अनुभव बहुत बेहतरीन रहा सर। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अधिकतम प्रयास करें कि रेफरल लिंक से लोगों को ज्वाइन करवाएं, शायद ये समस्या का समाधान है। चलिए उस पर और चर्चा हो जाएगी। देखिए मित्रों, समस्या नहीं समाधान बनिए। ईश्वर तय करता है हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, लेकिन हम तय करते हैं कि हम उन परिस्थितियों से कैसे सामना करेंगे और उनसे कैसे गुजरेंगे। हमें चुनना है,
हम समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। चलिए मित्रों, आज बड़े सुंदर से विषय पर चर्चा हुई और लोगों ने अपनी शेयरिंग रखा। 7:57 और 58 लोग हमारे साथ, और हम जानते हैं सप्ताह का पहला दिन और माह के अंतिम दिनों में हम चल रहे हैं, तो इसके लिए दिशा निर्देश मिलना हमारे लिए अनिवार्य है और दिशा पे चलना हमारा कार्य है, लक्ष्य सिद्धि पाना हमारा अधिकार है। तो चलिए इसी दिशा के लिए बुला लेते हैं हमारे सबके प्रेरणा के स्रोत, हमको मार्ग प्रशस्त करने वाले श्रीमान पंकज महाजन सर जी से आग्रह कर लेते हैं और आपके सबकी करतल ध्वनि के बीच डिजिटल तालियों के मध्य बुला लेते हैं हमारे सबके अग्रज श्रीमान पंकज महाजन सर जी को। सर आए कृपया और दिशा प्रदान करें माननीय श्री पंकज महाजन सर जी। जी चलिए, तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार करते हैं और यस, जबरदस्त सेशन रहा। अच्छा दोस्तों, एक बात यहाँ पर देखिए समझ में आती है, जो आज विषय यहाँ रखा गया है ना, और आई थिंक परसों डिस्कस हो रहा था संजय सर से, है ना, और दोस्तों परसों संजय जी से डिस्कस हो रहा था और करीब जब ये प्रोसेस कंपनी ने किया, कितना समय हो गया दोस्तों इस प्रोसेस को करते हुए? अप्रोक्स 1 साल से ज्यादा हो गया, है ना। अभी यहाँ पर कुछ चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप हमें जानने की, सीखने की, समझने की जरूरत है। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सभी दोस्तों के वैलिड यहाँ पर पॉइंट्स जो हमने सुने, यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, ठीक है, आई एग्री वाला जो पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया, जो आई एग्री वाला पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया, ठीक है। जस्ट एक सेकंड दोस्तों, कुछ तैयारी हम अपने यहाँ पर करते हैं। दोस्तों जो सवाल आज आपने पूछे वो सवाल 1 साल पहले, है ना, तकरीबन 1 साल पहले हमने सिस्टम से पूछे थे और उस समय यस, चलिए, तो यस दोस्तों मैं कुछ सेव कर रहा था तो हो गया यहाँ पर से। तो दोस्तों उस समय ये सवाल नहीं थे, तो एक आइडिया था, एक अंदाजा था ऐसा होगा, है ना। तो हम जब कभी चलते हैं, अकेले चलते हैं, कोई साथ नहीं होता हमारे, है ना, तो क्या होता है कि वो चीजें हो भी नहीं पाती है। लेकिन जब हमारे साथ बहुमत होता है ना, चीजें होती है, तो सिस्टम चीजें समझता भी है और समझाता भी है। तो दोस्तों ये सवाल 1 साल पहले भी पूछे गए थे। हाँ, ये सवाल लोगों से यहाँ नहीं पूछे गए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज करते हैं, जैसे आप घर से निकले, आप स्कूटर पे बैठे, बाइक में बैठे, तो क्या होता है कि हम अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं, हम हेलमेट भी पहनते हैं, है ना, और बाइक चलाते हैं तो प्रॉपर शूज वगैरह भी पहनते हैं, है ना, जो भी मतलब एक प्रोसेस है हम फॉलो करते हैं। अब उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं लेकिन तब भी हम गिर जाते हैं, होता है ना दोस्तों। आप जितना मर्जी प्रोसेस फॉलो करें और गिरते हैं, तो दोस्तों गिरना भी जरूरी है ना। तो एक तो कविता है, गिरना भी जरूरी है, और एक लेकिन गिरना भी जरूरी है, कुछ चीजों को वक्त देना चाहिए। और ये सवाल 1 साल पहले जब सिस्टम के सामने हमने रखे तो सिस्टम ने हमें बताया कि नहीं, ये इसलिए किया, ये इसलिए किया, ये इसलिए किया, बट उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव यहाँ पर देखने को मिले। जैसे मुरली सर भी आए कि यस मेरे साथ भी हुआ था, है ना। अभी रमेश सर ने बहुत अच्छी बात बताई, आई एग्री, है ना, आई एग्री वाला पॉइंट। तो दोस्तों कभी मतलब अगर मेरी बात करें तो मैं सोचा करता था कि यार ये मेरे ही दिमाग में आता है क्या, है ना, तो बट ऐसा नहीं है, ये मेरे दिमाग में नहीं आता दोस्तों। अगर ये मेरे दिमाग में आ रहा है और ये हमारे दिमाग में आ रहा है, इट मीन्स हम सही है ना। तो ये अप्रोक्स 1 ईयर पहले जब ये प्रोसेस हुआ कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, है ना, तो वो कंपनी के डायरेक्ट में जाएगी, तो ये सवाल हमने किया कि ये तो सही नहीं है ना। तो सिस्टम ने कारण बताया और वो रीजन भी वैलिड था, कि यस
और कोई रास्ता नहीं है। और उसके सिस्टम ने जो है एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल्स भी दिए। अकाउंट डिलीटेशंस का जब ऑप्शन आया तो उसके लिए भी विरोध किया गया। ठीक है, ये मीटिंग में जैसा हुआ यहाँ विरोध नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या होता है कि जब आप सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो जितनी बड़ी आपकी टीम होती है, जितनी बड़ी आपकी रैंक होती है, जितनी बड़ी आपकी अर्निंग होती है, उतनी ही बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो प्रोसेस आते ही सेम डे सिस्टम को बताया गया। तो सिस्टम को बताया गया, आई एग्री बताया गया, स्पॉन्सर नेम के बारे में बताया गया, है ना, प्ले स्टोर से डायरेक्ट एप्लीकेशन में ऐसा क्यों हो रहा है ये बताया गया। और दोस्तों कहीं ना कहीं पर उस समय अचीवर्स जिसे कहते हैं ना, साथ अचीव करना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे साथ स्टेट प्रमोटर श्री रमेश यादव जी हैं, है ना, जिन्होंने वही बात बोली जो आज से 1 साल पहले सिस्टम के सामने रखी गई थी, है ना। तो यस, हम गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में ब्रेक दिया हुआ है ना, अगर हम ब्रेक नहीं दबाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, है ना। तो दोनों तर्कों को सुना गया। जब हम कोर्ट में भी जाते हैं, है ना, अच्छा, एक जब हम कोर्ट में भी जाते हैं और अगर आप बोल भी दोगे कि सर ये मैंने किया, तो कोर्ट में आपने देखा होगा वहां पर एक वो होता है, एक सिंबल होता है, उस सिंबल पर एक पट्टी बंधी होती है। वो क्यों होती है कि कोर्ट जो है प्रूफ मांगता है, तो प्रूफ करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है। तो इस बात को साबित करने में आज हमें 1 साल लग गया कि यस, कि आई एग्री वाला जो निशान है ना, वो एक हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं होता, और एक वो भी बना हुआ है मार्केट में। हम देखते हैं ना कई बार कि कोई चीज हम कर रहे होते हैं तो वहां सीधा आई एग्री बटन दबाए और सबमिट, है ना। तो आई एग्री एंड कंफर्म ये सेम उसी जगह पर है। तो वो एक माइंड सेट है, एक चित्र सेट है ना, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, है ना। बहुत से मित्र हैं हमारे जो पढ़ना नहीं जानते, बहुत से मित्र हैं हमारे जो लिखना नहीं जानते, लेकिन वो शब्द को, वो निशान को पहचानते हैं। जैसा हमारे आज से हजारों साल पहले भी क्या होता था, जब पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, तो प्राचीन गुफाओं में चित्र बने होते थे, मंदिरों में भी आपने देखा चित्र बने होते थे, तो सिंबल्स बना के समझाया जाता था, है ना। तो ह्यूमन नेचर है, भगवान ने इंसान को ऐसा डिजाइन किया है कि हमें पढ़ना नहीं आता, पर इंसान जो है अनुभव और चित्रों के माध्यम से वो समझता है। तो वो एक तरह का चित्र, वो सिंबल, वो जो आई एग्री वाला निशान है, उसको हमने सिस्टम को बोला कि इसको कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे कर दो, छोटा कर दो, है ना, छोटा कर दो, तो हमें ऊपर ना करना पड़े, इसे छुपा दो कहीं। वो जैसा लिखा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, हेल्प, है ना, वहां पर छोटा छोटा नहीं लिखा होता। कई पॉलिसी वगैरह अगर किसी ने ली हो, LIC में लिखा होता है छोटा छोटा, बहुत छोटा, उस चींटी से भी छोटा लिखा होता है। वो एक बायोस्कोप, वो क्या आता है, वो आता है ना लेंस आता है, उससे देखना पड़ता है। तो ऐसा हमने सिस्टम को आज से करीब 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो हमने सुझाव दिया कि ये आप इसको कहीं ऐसा छुपा दो अगर हमें गाइडलाइन फॉलो करना है तो दोस्तों बहुत लंबे समय तक ये बहस चली। और हुआ क्या कि जब आप अकेले होते तो अकेले करते 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 वो बहस खत्म हो जाती है, और फिर चीजों को समझा भी जाता है। बहस मीन्स मतलब एक तर्क, डिस्कशंस, है ना। बहस मतलब वो बहस नहीं, उसमें मत जाइए। दोस्तों देखो, यहाँ समझने वाली चीज है, शब्द नहीं पकड़ना, बात समझना है। एक होता है स्मार्ट और एक होता है अच्छा, है ना। जो बुद्धिजीवी है वो समझ पा रहे होंगे। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, अच्छा, और स्मार्ट का मतलब क्या होता है ना, अच्छा। तो अच्छा का मतलब क्या है, स्मार्ट। दोनों बात एक ही है, लेकिन अभी हम में से बहुत से लोग क्या समझ रहे हो कि स्मार्ट मतलब वो हैंडसम, है ना, सलमान खान, शाहरुख खान। नहीं, वो हैंडसम स्मार्ट नहीं है, ये स्मार्ट। तो वो स्मार्ट जो है वो एक सिंबल की तरह हमारे दिमाग में बसा हुआ है। स्मार्ट मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, और भी बहुत से स्टार है, शाहिद कपूर वगैरह, है ना। तो जस्ट यहाँ पर वही चित्रों का वो है। तो इस चीज को आज कोशिश करते हैं दोस्तों, आज इवनिंग वाले सेशन में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, है ना। जिन्हें नहीं समझ में आया वो आज इवनिंग वाले सेशन में अपनी टीम को लेके आएंगे, है ना। और कुछ पॉइंट्स दोस्तों अप्रोक्स 1-1.5 साल से हमारे पास भी नोट है, और
ये सुझाव हमने रखे थे कंपनी के पास, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रमेश सर ने उस सुझाव को पकड़ा, है ना। आई एग्री दोस्तों। इस सुझाव के लिए तो यकीन मानिए इतना तगड़ा डिस्कशन हुआ, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या सॉल्यूशन होता है ना। समाधान आसपास है, लेकिन साथ होना चाहिए, बिना साथ के समाधान नहीं होते। तो आज आपका साथ है ना। तो यस, तो सॉल्यूशंस भी हमें मिलेंगे। तो आज इवनिंग वाले सेशन में इन चीजों को हम और डिस्कस करेंगे। बाइक भी होती है, साइकिल भी होती है ना। जहाज चलाने के लिए भी जैसा होता है ना, सीखना पड़ता है, और नहीं चलाने वाला बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला पाता। तो हर चीज को सीखना पड़ता है, तो सीखेंगे भी। और उसमें चीजें जो है, जहां पर आई एग्री को लेके, स्पॉन्सर नेम को लेके ऐसा क्यों किया गया, हर चीज को हम समझेंगे कि किस स्टेप को कब कब किया गया, कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। और फिर बात करेंगे समाधान पे कि इसका रास्ता क्या है, समाधान क्या है। 90 डेज वाली बात जो है, इसके लिए सिस्टम के सामने तर्क रखा गया कि 1 साल कर दिया जाए, 2 साल कर दिया जाए, 3 साल कर दिया जाए, लाइफ टाइम कर दिया जाए, है ना। लेकिन लिमिटेशन क्यों रखा गया, है ना। तो ये सब चीजें दोस्तों रखी जा चुकी है 1 साल 1.5 साल पहले, है ना। लेकिन भगवान ने हम सबको एक बनाया है, हम सबका हंसना एक है। आप कहीं भी रहते हैं, अच्छा देखो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बात हमने कभी नोट नहीं करी। अभी कोई अमेरिका से आया, कोई श्रीलंका से आया, और कहां से आया, कोई जापान से आया, है ना। 3 अलग अलग जगह से कोई आया, और एक जगह आप खड़े हो गए, मैं खड़ा हो गया, है ना। मुझे अमेरिकन नहीं आती, मुझे रशियन लैंग्वेज नहीं आती, मुझे जापानीज नहीं आती, मुझे श्रीलंका की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हम वहां पर खड़े हो गए उन लोगों के साथ, है ना। तो अब नोट करने वाली क्या बात है, सबका हंसना एक है ना। भाई खुशी हो रही है तो सारे एक ही ढंग से हंसेंगे ना। कोई ऐसा है, कोई ऐसा आपने देखा कि वो रो रहा है तो वो खुश है, ऐसा नहीं है ना। वो हंस रहा है तो वो खुश है, क्योंकि भगवान ने सबका हंसना एक बनाया, सबका रोना एक बनाया। कोई दुखी है तो रो रहा है, तो सबका रोना एक बनाया, रोने पे आंसू निकलना भी एक बनाया। अब ये क्यों एग्जाम्पल दिया जा रहा है दोस्तों, इसी चीज से कनेक्ट है ना। तो सबका जो है इमोशंस, सबका बुद्धि दिमाग सब एक बनाया। लेकिन कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है ना। कोई अनपढ़ है तो उसको हंसना सीखना नहीं पड़ता, है ना। कोई आदिवासी क्षेत्र में भी अगर रह रहे हैं, कई ऐसी जगह भी है जहां पर वो आज भी इंसानों से अनकनेक्ट है, लेकिन वहां पर भी हंसना, रोना, सोना, खाना पीना एक ही है, उठना बैठना, सुबह शाम। तो दोस्तों ये सब इक्वल बनाया। तो इसी तरीके से जो आज सवाल हुए, ये सवाल भी सभी ईश्वर की ही दिया हुआ है कि ये सब इक्वल बनाए गए, सबकी बुद्धि एक है ना। लेकिन समझने में हमने 1-1.5 साल लगा दिया, हो गया, है ना। तो कुछ चीजें जो है वक्त आने पे होती है, तो आज सही वक्त आ गया है। इन चीजों को जो है पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर इन चीजों को सामने भी रखा जाएगा, और फिर देखते हैं इन चीजों में और इम्प्रूवमेंट्स क्या होता है। क्योंकि सिक्के के 2 पहलू है, और दोनों ही पहलू देख के चलना पड़ता है। जब हम रोड पे जाते हैं तो राइट भी होता है और लेफ्ट भी होता है। हम राइट मुड़ते हैं तो किसी कारण से मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं किसी कारण से मुड़ते हैं, है ना। तो दोनों ही प्रोसेस बने हुए, तो प्रोसेस एक नहीं होता। तो इसी तरह सिस्टम ने जो प्ले स्टोर पर जो प्रोसेस बनाया, वो उससे पहले सिर्फ राइट का ही था, वो लेफ्ट का भी बनाया। अब लेफ्ट का क्यों बनाया, है ना। वो हम जब जा रहे हैं तो हमें पता है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन अगर सिस्टम को अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो सिस्टम को राइट और लेफ्ट बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम राइट और लेफ्ट है तो हम कई बार आगे सामने भी चले जाते हैं, ना हम राइट मुड़ते हैं ना लेफ्ट मुड़ते हैं। तो बुद्धि, है ना, समझ, ये ईश्वर ने बनाया। तो लर्निंग, है ना, जैसे बाइक चलाने के लिए हम लर्निंग लेते हैं, कार चलाने के लिए लर्निंग लेते हैं, है ना। हर चीज को हम करने के लिए लर्निंग लेते हैं। तो इसकी लर्निंग लेना बहुत जरूरी है कि सिस्टम ने सिस्टम बनाया, सिस्टम ने सारे पहलू देख के गाइडलाइन फॉलो करने के लिए बनाया। अब हमें आगे कैसे चलना है, इसके लिए हमें कैसे सचेत रहना है, क्या करना है, इसको आज हम इवनिंग सेशन में थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा आज का सेशन, जबरदस्त सेशन था, और बहुत अच्छा लगा आप सबने चीजों को समझा।
तो 57 दोस्तों ने यहाँ पर सुना, सीखा, समझा, सिखाया, है ना। तो इवनिंग सेशन में मिलेगा आज दोबारा से सीखने के लिए, समझने के लिए और सिखाने के लिए। तो मुरली जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे साथ। सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। संजय यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो डिस्कशन हुआ इसको बोर्ड प्लान पे यहाँ पर सबके सामने भी बताया, है ना। तो अच्छा लगता है दोस्तों, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको जो है सीखा भी जा रहा है और सिखाया भी जा रहा है। समझने और समझाने का बिजनेस है। अभी के लिए क्लोज करते हैं, मिलते हैं दोस्तों दोपहर वाले सेशन में। हमारी तरफ से अभी के लिए नमस्कार। पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।